डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा था और इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर बेसिकली वेक्टर को जमा करने का एक तरीका है। एडिशन ऑफ वेक्टर आम स्केलर तरीके से अलग है। जैसा कि अगर हमने स्केलर्स को जमा करना हो तो हम अलजेब्रिक मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम वेक्टर को जमा करना चाह रहे हैं तो हम अलजेब्रिक तरीके से वेक्टर को जमा नहीं कर सकते हैं। अलजेब्रिक तरीका मतलब जैसे 2 + 3 = 5 के होता है, इस तरह हम वेक्टर को जमा नहीं कर सकते हैं। वेक्टर को जमा करने के लिए एक स्पेशल तरीका इस्तेमाल होता है जो कि एक ग्राफिकल तरीका है। उसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल का। वेक्टर को जमा करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं और उस ग्राफिकल मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेक्टर हैं। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर को अगर हमने जमा करना हो तो हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे। हेड नाम से ज़ाहिर है, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाएंगे। पहला वेक्टर कौन सा होगा और दूसरा वेक्टर कौन सा होगा। जैसे a + b, हमने a + b मालूम करना है तो इसमें पहला वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पहला वेक्टर ड्रा करेंगे a, पहला वेक्टर a ड्रा करेंगे। ये वेक्टर a उसी सीमत में आपने ड्रा कर दिया। अब वेक्टर a के हेड को वेक्टर b की टेल के साथ मिलाएंगे और इसी पैटर्न में आप इसको इसके साथ ड्रा कर देंगे। वेक्टर a के हेड को वेक्टर b की टेल के साथ मिलाएंगे। वेक्टर b ड्रा करेंगे। वेक्टर a का हेड हमने मिला दिया वेक्टर b की टेल के साथ। इसे हम कहते हैं हेड टू टेल, हेड टू टेल। इस तरह अगर हमने a + b निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वेक्टर a की टेल को वेक्टर b के हेड के साथ मिला देंगे। वेक्टर a की टेल को वेक्टर b के हेड से मिलाने से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा जो कि a + b होगा। तो a + b कैसे हासिल होगा, वेक्टर a की टेल को वेक्टर b के हेड से मिलाने से हमें a + b हासिल होगा, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर का भी नाम देंगे। ये बराबर होगा r के। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हमने b + a निकालना है, जैसे a + b निकाला है उसी तरह b + a निकालेंगे। b + a। अब यहाँ पे पहला वेक्टर b है और दूसरा वेक्टर a है। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाते हैं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाते हैं। इसलिए पहला वेक्टर जो हम ड्रा करेंगे वो b होगा और दूसरा वेक्टर जो ड्रा करेंगे वो a होगा। अब इसी पैटर्न के साथ आपने b को यहाँ पे ड्रा कर लेना है। ये वेक्टर b है। अब b के हेड को a की टेल के साथ मिलाएंगे। अब a को ड्रा करेंगे b के सामने। तो यहाँ पे b के हेड को वेक्टर a की टेल के साथ मिलाया। अब हमने b + a निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, b की टेल को
ए के हेड के साथ मिलाएंगे, इस तरह हमारे पास हासिल होगा b जमा ए के। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो दो वेक्टर को जमा करने से हासिल होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह ना सिर्फ हम दो वेक्टर को जमा कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम बहुत सारे वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं, दो से ज़्यादा जितने मर्ज़ी वेक्टर को जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आपको बात बताता चलूँ, यहाँ पे a जमा b हमेशा बराबर होगा b जमा a के। अगर मैं इसको कंबाइनली ड्रा करूँ तो पहले हमने a जमा b निकाला था, अब हम b जमा a मालूम करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया कि पहला जो वेक्टर ड्रा करेंगे वो वेक्टर b होगा। यहाँ पे हम पहले वेक्टर ड्रा करेंगे b, पहला वेक्टर जो ड्रा करेंगे वेक्टर b होगा और b के हेड को a की टेल के साथ मिलाएंगे, ये वेक्टर होगा a। b के हेड को a की टेल के साथ मिलाया, इस तरह हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा r, वो कैसे हासिल होगा, b की टेल को a के हेड के साथ मिलाने से रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा। यहाँ पे r बराबर है b जमा a के। इसी तरह जब हमने a जमा b निकाला था तो तब भी वेक्टर r आया था, r बराबर है a जमा b के। इस तरह स्टूडेंट्स b जमा a बराबर है a जमा b के। तो इसलिए यहाँ से साबित होता है कि वेक्टर एडिशन में a जमा b बराबर होगा b जमा a के, यानी कि वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है ये भी लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आर लाइक ए एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। स्टूडेंट, जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। हमने फाइंड करना है a माइनस b। तो a माइनस b आर लाइक ए एडिशन ऑफ वेक्टर, जैसा कि ये बराबर होगा a प्लस माइनस b। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एक वेक्टर a जमा दूसरा वेक्टर क्या है माइनस b। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, तो यहाँ पे हम किस किस को जमा करने जा रहे हैं, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर है माइनस b। अब माइनस b कहाँ से आएगा, मैंने आपको बताया कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे ये b है तो माइनस b क्या होगा, इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। ये अगर b है तो ये क्या होगा माइनस b। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम किस किस को जमा करेंगे, वेक्टर a को जमा करेंगे माइनस b में, a को जमा करेंगे माइनस b में। इस तरह इन दोनों को जमा करने से हमारे पास आएगा a माइनस b। अब यहाँ पे जो पहला वेक्टर होगा वो वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर जो होगा वो माइनस b होगा। तो सबसे पहला वेक्टर जो हम ड्रा करेंगे वो वेक्टर a होगा। वेक्टर a इसी डायरेक्शन में आप ड्रा कर लेंगे। ये वेक्टर a है, तो यहाँ पे हमने वेक्टर a में जमा करना है माइनस b को। ये वेक्टर है माइनस b, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाया जाता है। ये पहला वेक्टर ये इसका हेड है और ये दूसरा वेक्टर ये इसकी टेल है। इसको इसी डायरेक्शन में नीचे ड्रा कर लेंगे इस तरह। ये है माइनस b, ये वेक्टर a है
और ये वेक्टर माइनस बी है। अब हमने ए माइनस बी मालूम करना है, तो उसके लिए हम जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर में किया था, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। इस तरह हमारे पास हासिल होगा ए माइनस बी, जो कि बराबर होगा ए प्लस माइनस बी के, ए प्लस माइनस बी के। इस तरह हम एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे मालूम करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर की बाय ए स्केलर। स्केलर कोई नंबर हो सकता है या कोई क्वांटिटी हो सकती है। जैसा कि से हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। वेक्टर ए को दो पॉसिबिलिटी हैं, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं बाय ए पॉजिटिव नंबर, बाय ए नेगेटिव नंबर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय ए पॉजिटिव नंबर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय ए नेगेटिव नंबर। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय पॉजिटिव नंबर से n आर ग्रेटर दैन ज़ीरो। n आर ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि हम वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगर हम वेक्टर ए को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड तो तब्दील हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा? वेक्टर ए की डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो डबल हो जाएगी। अगर ये ए है तो ये होगा 2a। डायरेक्शन वही रही है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 गुना हो गई है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय ए नेगेटिव नंबर, जैसे n आर लेस दैन ज़ीरो। लेस दैन ज़ीरो का मतलब है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 से। अब क्या होगा कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 2 गुना हो जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इस तरह ये वेक्टर जो होगा ये -2a के बराबर होगा, -2a के बराबर। अब यहाँ पे इस वेक्टर में इस वेक्टर में क्या फ़र्क है? यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगी, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम मिसाल दूँ मैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। p मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई है, मास और वेलोसिटी का। यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है और जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, वी गेट एन अदर क्वांटिटी विच आर ए मोमेंटम। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से
हमारे पास एक और वेक्टर क्वांटिटी हासिल हुई है जिसका नाम मोमेंटम है। अब मोमेंटम एक नई क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है। अब मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी, ये डायमेंशन बराबर होगी मास की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन के बराबर होगी। जो मोमेंटम की डायमेंशन होगी वो बराबर होगी कंबाइनली मास की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन के। इस तरह स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में जब हम एक वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह हमारे पास एक नई क्वांटिटी हासिल होती है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, कल हम नए लेक्चर के साथ हासिल होंगे। अल्लाह हाफिज़।